कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव जिनकी जिह्वा से पैदा हुआ, ऐसे अनंत उपकारी 48 घंटों तक लगातार आगम का अमृत पान कराने वाले अपने अद्भुत परम गुरु प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा सिक्त शब्दों से विरुद्धुई की रचना करने वाले श्री सुधर्मा स्वामी और भगवान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले आर्य जम्बू स्वामी, इन त्रिमूर्ति परमात्मा का भावपूर्वक स्मरण करते हुए जयकारों से अपनी जिह्वा को पवित्र करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुणम सामना महानाये, अगर नोये परतिथि आए, से के गम ही धाम माहू, अनिल समसाहु समीक, कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भी खुजहा तहना, आहा सुयंबू ही जहाँ निसंतम, खेयम नय से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत, जसम सिनोच खुपहे थियस, जाना ही धम्मम चधीं चपेहि, ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु, तसाय जेथावर जेयक, सेनीच समीख पन्ने, दिवे विधम्मम, से सौवदन से अभिभूय नानी, निराम गंधे धीमं थियपा, अणोतरे सौ जगन से विजम, गंथा अतीते अभये अनावु, से भूय पन्ने अनिके चारे, ओहं करे धीरे अनंत चखु, अणोतरम ता पैसूर्येव,
वैरूर्यनिन्देव तमम् अणुतरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिविनं विसिटे सेपन्नया कैसागरे वा महोदहिवा विअनंत पारे अनाइलेवा कसाई मुके सके वेदेवा हि वै जुईमं सेवीर्येनं परिपुण्यवीर्ये सुदं सणेवा नगसौवसिठे सुरालेवासी मुदागरते विरायनेग गुणो विय स्वयं सहसान उजोय तिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयने नव नवई सहसे ओधूषितो हेट सहसमेगम उठे न बेचे ठई भूमि वट्टिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदनीये जंसी रई वेदयन्ति महिंदा से पहुआई सदमह वीरायई कंचन मठवन्ने अणुतर गिर सुय पौव दुगे गिरि वरे से जलिए में भूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदलेस एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो ययाचमाली सुदं सनस्य जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन शरणान सिले गिरी वरेवा निसहायणं रूये वसेठे वलियायानम तव वमे से जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदाउपन्ने अणु तरम धम मोई रहिता अणु तरम ध्यानवरम सोक सुखम अपगंध सुखम संकीलु एकंतवदात सुखम अणु तरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं से विसोहयिता सिद्धिं गते साई मनंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जंसी रई वेदयंती सुवर्णा वनेश
नंदन माउ सेठा नाने नसीलेन ये भूई पन्ने धनियम विशब्दान अनुत्तरेओ चंदो वितारान महानु गंधे सुवाचंदन माउ सेठा एवं मुनिनम अपडिन्न माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधर निदमाउ सेठे खो दैवा रस में जियंते तो वहाने मुनि वे जियंते हाथी सुएरा वन माहुनाए सियो मियाणम सलिलान गंगा पाखी सुवागारुलेवे नुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवीस सेने पुफे सुवाजह अरविंद माहु खकीन सेठे जहदंत वकी ईसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अगयापयानम सच सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओत्तमं बंबचेराम लोको तमे सामने नाय ठीन सेठा लवसात्मवा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मान नेनाय पुत्ते परमति नानी पूढ़ो वमे धुनये विगाय गेहे निसन्निः को वया सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभौघं अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम् अजात दोषा एयानि अर्हा महेशे न को वै पावने कारवे किरिया किरियम विनियान वायाम अन्नानियानम पढ़िया चठानम से सौवायम इह वेतावठिये संजम दीहरायम सेवारियाए थे सराय वहाँ नवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चे सवम पभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाणा ये जना अनाओ इंदेव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति ते देमी।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में वंचित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला। हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशान,
जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तर दयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। चौदहवां अध्ययन ईशु कार्य, मूल पाठ का आनंद ले। देवा भवितान पुरे भवमि के चुया एक विमान वासी, पूरे पुराने उस यार नामे खाए समिद्धे सुरलोग रम्य, से कम से सेन पुरा कैनम कुलेषु दग्गेषु यते पशुया, निवीन संसार भया जहाए, जिनेन्द्र मग्गम शरणम पवन्ना, पुमुतमागम कुमार पुरोहियोतस जसाय पति, विशाल कीर्ति ये तहो सुयारो, रायत देवी कमला वैये, जाई जरा मचो भया विभूया, बहि विहारा भिन्नवेट चित्ता, संसार चकस विमोकनठा, दठोनते काम गुणे विरता, पिय पुत गादो निविमाहनस, सकम शिलस पुरोहियस, सरितो पुराणीय तत् जाए, तहा सुचिन्नम तव संजमम चे, ते काम भोगे सुअसज मना, मनो से ऐसु जया विदिवा, मोखा विकंखी अभिजाय तायम उवागम इमं उदाहु, ऐसा स्यम दट्टु इमं विहारं, बहु अंतरायम नय देहमावु, तमः गिहंसि निरयि लहमो, आमंतयामो चरिसामुमूनम, अह तायगो तथ मुनीन तेसिम, तव सेवाघाय करम वयासी, इमं वयं वे वियो वयंते, जहाँ न होए असुयान लोगो, अहि जवेय परिवेश विप्पे, पोते पड़ी ठप गिहंस जाया, भोचान भोए जईत्याई, आरण गाहो मुनि पसता, सोयगिना आय गुणीन धनेनम, मोहानिलाप जलनाहियेनम, संतप्त भावम परितप्यमानं, लालापमानं बहुहा बहुच, पुरोहियं तं कमसोनुनन्तं, निमन्त्रयं तं च सुये,
जह कमं काम गुणे हि चिव कुमार गाते पसनिकवक्कं वेया अहिया निभवन्ति तानं भूतादियानिन्ति तमं तमेनं जायाय पुत्ता निहवन्ति तानं को नाम ते अनु मनेज खंडमेत सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अनिगाम सुखा संसार मुख विपाक भूया खानी अनत्थान काम परिवयन्ते अनियत कामे अहो ये रावो परिताप माने अन्नपमत्ते धन में समाणी पप्पोति मच्चुम पुरुषे जरम चे इमं चे में अथि इमं चे नथि इमं च मे किच्च इमं अकिच्चम तम एवमेवं लालापमानं हरा हरन्ति कहं पमाये धनं पभूयं सह एथियाये सैनातः काम गुना पगामा जवम कहता पैजस लोगो तम सौवसाहीन निहेव तुभम धनेन किम धम दुराहि सैनेन वाकाम गुणे हि चिव समना भविष्याम गुणो धारे बहि विहारा अभिगम भिखम जहाय अग्नि अर्णिव वसंतो खीरे घयम तेल महातिलेषु एमेव जाया शरीर संता सम्मोक्षयिनाशयिनाव नो इंद्रिय घेज अमोत भावा विहो ही नीचो अजात है नियस बंधु संसार है चिवयन्ति जहा वयम धम्ममजान माना पावम पुरा कम्मकासिमोहा ओरोज्यमाना परिराख्यन्ता तमनेव भुजो विसमाय अबहयमिलोगमि सवो परिवारीय अमोहाई पड़न्ति गिहिंसिन रैल केन अबाहो लोगों के नवा परिवारियों को अमोहा उता जाया चिंता वरो मच्चु नभाओ लोगो जराए परिवारियों अमोहारायणे एवं ताए जा वचाए रायनिन सपड़ी नियतई अहम पूर्ण मानस अफला जंती जा वचाए रायनिन सपड़ी नियतई धम्मं च पूर्ण मानस सफला जंती ए गौ संवितानम
दुहाओ समत संजूया पच्छा जाया गमी समो भिक्षमाना कुले कुले जसति मचो न सकम जथ वथि पलायनम जो जाने न मारे स्वामी सोहु कंके सोयसिया अजेव धम्मम परिवाजियमो जय पवन्नान पुनः भवामो अनागयं चेव ये अति किंचित श्रद्धा खमं ने विनएतुरागम पहि न पुत्रस्य होनाति वासो वासिति भिखाय रियाय कालो सहाय रुखो लहय समाहि छिन्नाहि सहाय तमेव खानु पंखा विहुनो जहे पक्षी भिक्षा विहुनो रने नरिंदो विभिन्न सारो वनियो पोए पये न पुतो मितहा अहंपि सुसंभिया काम गुण इमेते संपिंडया अग्रसप भूया भुंजामुता काम गुणे पगमम पच्छा गनिसामुपाहान भूतारसा भूये जहाय निवो न जीवियठा पजहामि भूये लाभम अलाभम च सोहां च दुखां संचेख मानो चरसामि मौनम माहु तुमम सोय रियान संभरे जुन्नो वहंसो पड़सोत गामी भुंजाहि भोगाहि मये समानम दुखम कुभिखाय रिये विहारो जहाय भोई तनयम भुयंगो निम्मोयनिहित पले मुतो एमेव जाया पयहन्ति भोये ते हम कहम नानुगमी समय को छिंदी तुजालम अबलम विरोहिया मच्छा जहा काम गुने पहाए धोरे यसीला तमसा उदारा धीरा हो भिखाय रियम चरंती जहेव कुंचा सम एक मंता तयानी जलानी दलितो हंसा पलेन्ति पुत्ता ये पयमजम ते हम कहम नानुगमी समेका पूरो हियम तम ससुयम सदारम सोचाभिनिखम पहाय भोये कुडुम्ब सारम विवलुत्तमं रारायम अभिखम समुवाय देवी वंतासी पूरी सोराय मनसो होई पसंसियो महानेन पारिचतम धर्म अदमो सवम जगम जाये तो हम सवम वावे धर्णम भवे सवम पीते अपजतम नेवतानाये तम मरीहिषि रायम जया तया वा मनोरमे काम गुणे एको धम्मो नरदेवतानं निविजय अन्न मिहेह किंचि नाहं रमे पखनि पंजरे वा
संतान छिन्ना चरसामि मौनम् अकिंचना उज्जु कड़ा निरामिषा परिगाहारंभ नियत दोषा दवगिना जाहरन्य डज्यमाने सुजंतुषु अन्य सत्ता पामोयन्ति राग दोषे वशम् एवमेवयं मूढ़ा काम भोगे सुमुचिया डज्यमानं न बुझामो राग दोषगिना भोगे भूचावमिताय लहु भूय विहारिणो आमोये माना गच्छन्ति दिया काम कामा इमे ये बद्धा फंदन्ति मम हथ जगमगया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जाहाइमे सामि संकुलनं दिश वज्यमानं निरामिषम् आमिषं सर्वमुज्झिता विहारिष्यामि निरामिषा गिद्धो वमेव न चाणं कामे संसार वर्धन ऊर गोसुवन पशिवशकं मानोतानुं नागो वे बंधनम चित्ता अपनो वसहि वयम पथम मारायम उसुयारिति में चायिता विवुलम रज्जम काम भोगे ये दुचाये निविषया निरामिषा निन्नेहा निपारे समम धम्मम वियानिता चेचा काम गुणे वरे तवं पघिज्य हखायं घोरम घोरम एवं ते कामसु बुद्धा सवे धम्म परायण जम मच्चु भाव विगा दुख संत गवे शासने विगय मोहानं पुविं भावण भाविया चिरण वे कालेन दुख संत राया सह देवीये महनोये पुरोहियो महनी दार गाचेव सवेते परिनिवुड़ेति बेनी आग में तिबीहे पन्नते तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलो जम्बा इदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जायो न सज्जायो सज्जायो ए सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी हम सभी मिलकर आगम की मूल धारा में भक्ति के साथ मधुर स्वरों के सरगम में डुबकियां लगा रहे थे। आगम में भी अमृत है, इसका हम पान कर रहे थे। आगम ही आत्मा है, आत्मा ही उत्तम है, आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही शरणा है। परमात्मा की शरण में जाने से पहले हम आत्मा की शरण में आते हैं। आत्मा की शरण में आए बिना
हम कभी भी परमात्मा की शरण में जा ही नहीं सकते। आज 14वां अध्ययन इशू कार्य है। बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है। 4 पंक्तियां दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंग जात भी त्राण नहीं दे, अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते हैं, बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं, बंध बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण कोई नहीं देते हैं, शरण कोई नहीं देते हैं, समय लौट कर के नहीं आता, समय लौट कर के नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए, समय लौट कर के नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए, भृगु पुत्र से बुद्ध बने, भृगु पुत्र से बुद्ध बने, बिना समय को खोए, बिना समय को खोए। अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते हैं, बंध बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण कोई नहीं देते। अंग जात जिनको हमने अपने शरीर से जन्म दिया है, जिनका हमने ख्याल रखा है, जिनको हमने पाला पोसा है, जिनको हमने अपने रक्त बिंदु से सींचा है, जिनके लिए हमने नहीं रात देखी ना दिन देखा, जिनके लिए न हमने पुण्य देखा न पाप देखा, जिनके लिए हमने अपने श्वासों का अनमोल खजाना खर्च किया, जिनको हमने कई तरह से बचाने का प्रयास किया, खुद भूखे रहे उनका पेट भरा, खुद मेले कुचेले फटे पुराने वस्त्र पहने लेकिन उन्हें अच्छा कपड़ा पहनने को दिया, खुद अनपढ़ रहे लेकिन उनको पढ़ाया लिखाया, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन अंग जात भी त्राण नहीं दे। त्राण हमने जिनके लिए प्राण दिए, वक्त आने पे वो हमारी रक्षा नहीं करते। जिनके लिए हमने काम को भोगा, लेकिन फिर ये काम भोग हमें दुख देते,
बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण नहीं ये देते। जो हमारे राग और द्वेष हैं उनके लिए, जो उनका दुश्मन वो हमारा दुश्मन है, जो उनको प्रेम करे हम भी उन्हें प्रेम करें। इनके चक्कर में हमने कर्मों का बहुत पहाड़ इकट्ठा कर लिया। खूब बंध पर बंध, बंध पर बंध, बंध पर बंध कर डाले, लेकिन फिर भी आखिरी में कोई हमको शरण नहीं देता है। जैसी उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, हमको दूध में से जिस तरह मक्खी को निकाल देते हैं ऐसे निकाल देते हैं। जब उनको लगता है कि हम इनके काम के नहीं हैं तो हमसे मुखड़ा मोड़ लेते हैं, हमसे मुंह फेर लेते हैं। और ये कई लोगों का अनुभव भी है, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, अनुभव है। इस चीज को समझने के लिए आज का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एक शिष्य को जिज्ञासा हुई, क्योंकि जिज्ञासा होती है तभी हम किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। जब भी कोई जिज्ञासा, कुछ भी जानने की इच्छा पैदा होती है तो जहां उसका समाधान है वहां पर उसका हम दरवाजा खटखटाते हैं, उसके पास तक पहुंचते हैं। जो उसे चाहिए वो हम देते हैं। देने वाला पैसा भी देता है, दौलत भी देता है, और देने वाला अपना सिर भी चढ़ाता है, अपना शीश भी झुकाता है, अपना गुरु मानता है। तो एक जिज्ञासु ने अपने गुरु के चरणों में या आचार्य के चरणों में पहुंचकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जैसे वो पहुंचा तो आचार्य ने देखा कि कहो कैसे आना हुआ। कहा कि एक जिज्ञासा मुझे आप तक खींच कर ले आई। कौन सी जिज्ञासा है? कि भगवान में एक बात नहीं समझ पाया। भंते सत्य बलवान है या भाव विप्लव बलवान है? भाव विप्लव कहते असत्य को। सत्य बलवान है या असत्य बलवान है? भाव विप्लव बलवान है। मैं इस खोज में पड़ा हुआ हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे कहीं समाधान नहीं मिल रहा है। तब गुरु ने शिष्य की जिज्ञासा को महसूस करते हुए बोलना शुरू किया। हे वत्स, जब केवल ओनली ज्ञान का उपयोग होता है, देखो यहां पर आप एक गहरा शब्द सुनेंगे, महसूस कर लेंगे। जब आप केवल ओनली फॉर नॉलेज, जब आप केवल ज्ञान का उपयोग करते हो तब सत्य बलवान होता है। तब जब केवल ज्ञान का यानी ओनली नॉलेज का, शुद्ध ज्ञान का जब आप उपयोग में लाते हो या उपयोग करते हो उस वक्त सत्य बलवान होता है। लेकिन जब आप क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इनका उपयोग करते हो तब भाव विप्लव यानी असत्य बलवान होता है। इससे बढ़िया सत्य और असत्य की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। जब आप केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान वो वाला नहीं जो भगवान को पैदा हुआ है, जब हम केवल ओनली नॉलेज का हम उपयोग करते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उस ज्ञान में कोई मिलावट नहीं है। जब तक मिलावट नहीं है उस ज्ञान में, ज्ञान कहिए या बोध कहिए, कुछ भी कहिए, ज्ञान कहिए, बोध कहिए, समझ कहिए,
अगर उस ज्ञान बोध और समझ में कोई भी मिलावट नहीं है तो वो सत्य बलवान होता है। लेकिन इस ज्ञान में भी अगर कोई मिलावट आ गई तो मिलावट के आते ही असत्य बलवान हो जाता है। और यह हमारे जीवन का सत्य है, यह हमारे जीवन का सत्य है। भगवती सूत्र में मेरे प्रभु महावीर फरमाते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ से युक्त होता है या संयुक्त होता है या जुड़ा हुआ रहता है, जब जब व्यक्ति क्रोध मान माया और लोभ से युक्त रहता है तब असत्य बलवान होता है। इस जीव का, इस चेतना का उपयोग लक्षण है। क्या है? उपयोग लक्षण है। लेकिन कौन सा उपयोग? जिस उपयोग में कोई भी मिलावट, उपयोग तो हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, लेकिन हमारे उपयोग में मिलावट रहती है। और मिलावट कौन सी? या तो क्रोध की, या मान की, या माया की, या लोभ की, या मोह की, या राग की, या द्वेष की। क्योंकि असत्य की उत्पत्ति के जितने भी कारण हैं, असत्य कहां पैदा होता है? जब यह सवाल आया कि झूठ कहां पर पैदा होता है, तो इसका जवाब यह आया है कि जहां क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, मोह है, हास्य है, जुगुप्सा है, निंदा है, चुगली है, वहां पर असत्य पैदा होगा। हाँ, वहां, क्योंकि वहां मिलावट है। हमारी चेतना का उपयोग लक्षण है, लेकिन क्रोधोप उपयोग, मानोपयोग, लोभोपयोग लक्षण नहीं है। यह आत्मा का औदैहिक भाव जब तक है तब तक असत्य रहेगा, औदैहिक भाव। लेकिन अगर पारिणामिक भाव अगर प्रकट हो गया है तो वहां कोई मिलावट होती ही नहीं है, क्योंकि परिणाम जो आत्मा का है वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जब तक ये औदैहिक भाव है, जब तक ये मिलावट है, तभी तक बंद हो रहा है। और ये बंद है क्या? राग और, जो आपने बोला है, बंद बढ़ाते राग द्वेष हैं, शरण नहीं ये देते। ये राग और द्वेष जो है ये बंद बढ़ाते हैं, ये हमारा संसार बढ़ाते हैं। और ये कोई भी मायने नहीं रखता है। मैं बतला रहा हूं आपको कि मैं संत होकर के भी अगर राग द्वेष से बंधा हुआ हूं तो मैं भी बंधा हुआ हूं, मैं भी बंधन में पड़ा हुआ हूं, मैं भी परित संसारी नहीं हूं बल्कि विस्तृत संसारी हूं। मेरा संसार, क्योंकि जितना बंद प्रबल होगा उतना ही संसार भी प्रबल होगा। और बंद तभी प्रबल होगा जिस बंद के अंदर राग और, रागो ये 200 बीए कम बीय, बस ये दोनों कर्म के बीज हैं भैया। यहीं से संसार की फसल उगती है। संसार की खेती कि ये दो ही तो बीज है भैया, राग और, क्योंकि हम यहां मिलावट में रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने अपनी जिंदगी को गहराई से देखा है, देखे तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो कुछ चीजें हम देखते नहीं तो भी तो वक्त पर हर चीज बदलती रहती है, हर चीज बदलती रहती है। बच्चा जब भी पेट में आता है, पेट से जब बाहर आता है, बाहर से जब बाहर आता है और बड़ा होता है तो हर पल हर क्षण चेंज आ रहा है, हर पल परिवर्तन आ रहा है। ये तो आपने, ये बदलाव है, ये बदलाव का एक चक्र है, एक पूरा चक्र है बदलाव का। सूर्य जब निकलता है जब तक छिपता नहीं है, हर पल चेंज है उसके अंदर, हर पल। लेकिन हमें इतना दिखाई देता नहीं
क्योंकि जो सौर मंडल के वैज्ञानिक है, सौर मंडल समझते हो, जो सौर मंडल के वैज्ञानिक है वो सूर्य की हर गति का माप और नाप रखते हैं। हर गति, उसमें जो भी परिवर्तन हुआ है उसको बड़ी गहराई से नापते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि उनका वो विषय वस्तु है, उनका वो विषय क्षेत्र है, और वो वहां पर हर बदलाव, हमारे अंदर भी हर पल बदलाव आ रहा है, हर पल। शरीर से बेशक से पता ना लगे, क्योंकि इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को गौर से देखो तो हमारी जिंदगी के 10-10 साल के एक टुकड़े बना दिए। अगर 100 साल की जिंदगी है तो 10 टुकड़ों के अंदर हमारी जिंदगी बदल गई है। हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंज ऐसा आता है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई देता है वो बाद में दिखाई दिया है, चेंज तो पहले चलता ही रहता है। दिखाई कभी कभी बाद में देता है, लेकिन दिखाई तभी देता है जब वो एक अनुस्यूत धारा, जिसको अविरल धारा कहते हैं, अविराम गति से ये परिवर्तन चल रहा है, इसको कोई गहराई से देखेगा तो ही समझ सकता है। नहीं तो अगर लापरवाह रहे, मोह ममता में रहे, राग द्वेष में रहे, काम धंधे में रहे, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम जिंदगी को बड़ी गहराई से देखें, क्योंकि आपने देखा है जो बंदा अभी मेरे सामने हंस रहा था, पता नहीं थोड़ी देर में क्या उबाला आया, एकदम गुस्से से लाल पीला, चेंज आया कि नहीं आया? अभी जो हंस रहा था, बोल रहा था, बड़े मस्ती से मिल रहा था, गले लग रहा था, और पता नहीं क्या बात हुई, क्या उबाल आया, क्या बात निकली, क्या बात हुई, एकदम वो हमें मारने के लिए आ गया। अभी वो मिलने के लिए आया, अभी वो गले मिलने के लिए आया, लेकिन इतने में पता नहीं क्या परिवर्तन आया, मेरे से क्या शब्द निकल गए, या कौन सी बात खड़ी हो गई, कौन आ गया, क्या घटना घटित हो गई, एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। और आप लोग भी यहां पर कुछ और होते हो, हैं? नीचे उतरती कुछ और हो जाते हो, बाहर निकलती कुछ और हो जाते हो। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें बहुत प्रिय लगता है, मुस्कुराने लगते हो, है कैसे हो, और इतने में वो हटा, दूसरा एक ऐसा आया जिसको तुम देखना पसंद नहीं करते, जिसने तुम्हारा बुरा कर रखा है, उसको देखती मूड खराब। होता है या नहीं होता? ये चेंज आता है। अभी भोजन कर रहे थे, मजा आ रहा है, आहा ओहो, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन इतने में कंकरी आ गई, अभी कंकरी आ गई, कंकरी आती सारा मजा किरकिरा हो गया। ये चेंज चलता रहता है, ये बदलाव का चक्र है। इस बदलाव के चक्र को समझना जरा। बस मैं इतना कहता हूं कि हमें अपने औदिक भावों को बड़ी गहराई से देखते रहना चाहिए। कौन कौन से भाव उदय में आते हैं और किन किन भावों के उदय में आने से मैं डिस्टर्ब होता हूं, किन किन भावों के उदय में आने से मेरे अंदर नकारात्मक चेंज आता है या सकारात्मक चेंज आता है, क्या क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि जब तक आप मन के तल पर जीते रहोगे तब तक आप में पल पल परिवर्तन, मानोगे ना? जब तक आप मन के चाल में या मन के दायरे में, मन के साये में रहोगे तब तक आपके अंदर बार बार कोई ना कोई चेंज आता रहेगा। कभी हंसोगे तो कभी रोगे, कोई बात याद आ गई हंसने लग गए, कोई बात याद आने लगी रोने लग गए। मैंने आदमी को सामने देखा, अभी हंसते हंसते बोल रहा था और एकदम रोने लग गया, पता नहीं कौन सी बात। ये देखिए, वो मन के धरातल पर, मन के तल पर अगर जब तक हम लोग हैं, तुम लोग हो, कोई भी है, जब तक हम उस तल पर रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ औदैक भाव आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आत्मा में प्रवेश करेंगे, वाह, हृदय के तल पर या चेतना के तल पर या आत्मा के तल में प्रवेश करते हैं, वहां कोई चेंज, वहां चेंज नहीं। आप लोगों के विश्वास बनते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। मैं तो साफ कहता हूं, विश्वास का जन्म कहां होता है बताना? विश्वास पैदा कहां होता है? बोलो ना। विश्वास मन में पैदा होता है।
और मन चंचल है। मन को क्या कहा है? चंचल है। और जो चीज चंचल जगह पैदा हुई है वो चंचल ही तो होगी ना। आत्मा शाश्वत है। आत्मा में श्रद्धा का जन्म होता है, मन में विश्वास का जन्म होता है। तुम्हारा मन बदलते देर नहीं लगता, तो तुम्हारा विश्वास भी बदलते देर नहीं लगते। इसलिए श्रद्धा आत्मा का गुण है। श्रद्धा कभी बदलती, वो अगर आ जाए ना, आत्म स्थिति आ जाए हमारी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्म स्वभाव को जब भी हम उपलब्ध होते हैं तो फिर परिवर्तन नहीं आता। पता नहीं वो कब घड़ी आएगी। वो घड़ी कब आएगी जब हम आत्मिक में स्थिरता आएगी या पारिणामिक भाव आएंगे, आत्मा का परिणाम प्रकट होगा। तो कैसे प्रकट होता है सुनिए, ये कहानी है इशुकार की। इशुकार नगर है, इशुकार राजा है, राजा का नाम भी इशुकार है, नगरी का नाम भी, रानी का नाम कमलावती है। राजा के जो पुरोहित है उसका नाम भृगु है। भृगु की पत्नी का नाम जो पुरोहितनी है उसका नाम यशा है। अभी ये 4 जन है। देवलोक में 2 देवता रह रहे हैं। उनकी माला कुम्हलाने लगी। माला जैसे ही कुम्हलाने लगे तो उनको चिंता लगनी शुरू हो गई। यहां मरने से पहले चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर निढाल हो जाता है, कईयों का चेहरा लटक भी जाता है। लेकिन वहां ऐसी स्थिति, वहां का पता तब चलता है जब माला कुम्हलाने लगती है। उन्हें पता लग जाता है कि अब हमारा जाने का वक्त आ गया। तो उपयोग किया उन्होंने कि हम कहां जाएंगे। पता चला हम तो मनुष्य लोक में जाएंगे और मनुष्य जन्म में पैदा होंगे। अब देखिए, जो देवता हैं बेशक से मनुष्यों को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन मनुष्य की जो जन्म की प्रक्रिया है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का पर्यावरण और यहाँ पर जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो देवलोक से बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है। ये तो आप भी मानते हो। वहां सुगंधित वातावरण, पर्यावरण शुद्ध कोई है ही नहीं। जन्म की प्रक्रिया भी बड़ी सुलभ है। और यहां तो बस एक थैली में पड़े पड़े 9 महीने बिताने पड़ते, गंदगी खानी पड़ती है। अब देवताओं को नजर आने लगा है ये भी काम होएगा, अब वहां जाएंगे। अब उनको एक बार थोड़ा, क्योंकि जिन्होंने ऐसा पर्यावरण देख लिया हो, जिन्होंने शुद्ध वातावरण देख लिया हो और उनको गंदगी में जाना पड़े, तो एक बार तो होता या नहीं होता? होता है भाई। पर लेकिन जाना तो है, उसको टाल नहीं सकते। और उन्हें यह भी पता है कि हम आए कहां से। उस वक्त उनको पता है हम देवलोक में कहां से आए, यह भी पता है। पर लेकिन उन्होंने एक विचार किया कि जहां हमने जन्म लेना है, पहले हम उस घर को देखाते हैं। उस घर को देखाते, जिनको हमारा मां बाप बनना है उनसे हम मिल आते हैं। यह भी आजादी किसी किसी को मिलती है, हर किसी को आजादी यह भी नहीं मिलती। और कहते कि दोनों देवता उतर आए, नीचे आकर के सोचने लगे कि किसी व्यक्ति को अगर प्रभावित करना है तो उसको, अगर किसी व्यक्ति को प्रभावित करना है या किसी व्यक्ति को धर्म से जोड़ना है, तो वहां राजकुमार बनकर के नहीं, साधु बनकर के जाना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं जाऊंगा वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। साधु के त्याग को देखते ही हर किसी के हाथ जुड़ जाते हैं, हर किसी का शीश झुक जाता है। तो संत वेश धारण किया। किन्होंने? उन देवताओं ने संत का वेश धारण किया और पहुंच गए भृगु पुरोहित के घर।
भृगु पुरोहित भी खूब समृद्ध है, संपन्न है। उनकी जो पत्नी है बहुत लावण्यवती है, खूबसूरत है। घर का पूरा परिवेश देखा। संत जब आए तो बाहर बैठे हुए थे भृगु पुरोहित, संत को देखते खड़े हो गए। ये सम्मान था, ये संस्कृति थी, ये सभ्यता थी। खड़े हो गए, प्रणाम किया और उन संत का जो रूप देखा, जो लावण्य देखा, जो शांति देखी, उस का अनुभव करके बड़ा प्रभावित हुआ भृगु पुरोहित। जबकि वो वैदिक परंपरा का था। वैदिक परंपरा का होने के बावजूद भी जैन संतों को सामने देखकर प्रणाम किया, उनके त्याग को, उनके सौंदर्य को, उनकी शीतलता को, उनकी सौम्यता को नमन किया। जो भी आवभगत करनी थी की, जो कुछ लेना लुआना होगा लिया होगा। फिर उन्होंने कहा, संतों ने, कि कुछ धर्म करते हो या नहीं, क्योंकि वो भूमिका बनाना चाहते हैं कि हमारा जन्म उस घर में होना चाहिए जिस घर के अंदर धर्म के लक्षण हो, जहां धर्म होता हो वहां हमारा। अब देखिए, होना तो वही है उन्होंने, पर उन्होंने सोचा कि हम अपने माता पिता को धर्म के रंग में रंगे ताकि हम किसी धर्मात्मा के घर में पैदा हो। ये देखिए, देवता जन्म लेने से पहले किसी धर्मात्मा का घर ढूंढा है, चयन किया होगा, और या जहां आना ही है उसको बदलने का प्रयास किया होगा। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन प्रयास तो हो ही सकता है। प्रयास किया, बड़ा प्रभावित हुआ, कुछ संकल्प लिए पुरोहित ने। तो संत को तेजस्वी देख करके उनके अंदर दबी हुई जो लालसा थी, जो कामना थी, वो प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते हो, बहुत पहुंचे हुए संत लगते हो। मेरे जीवन में आपने मेरी समृद्धि तो देखी है, मेरी संपन्नता तो देखी है, मेरा वैभव तो देखा है, लेकिन मेरे घर में एक कमी भी, बहुत बड़ी कमी है। हां, शायद तुम्हारे यहां कोई संतान नहीं, बिल्कुल हमारे कोई संतान नहीं है, और ये घर काटने को आता है, काटने को आता है। मेरा तो किसी तरह वक्त गुजर जाता है बाहर, लेकिन ये हमारी जो ब्राह्मणी है बहुत रोती है, पीड़ित रहती है, और इसका जब मैं दुख महसूस करता हूं तो मुझको भी बहुत दर्द होता है। संत ने कहा, समय आने पर आपके यहां एक नहीं 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन अब लेकिन शब्द आते ही, क्योंकि तुमको भी ये लेकिन शब्द बड़ा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं BUT, बट। और ये बट ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाटा मार दिया हो, किसी ने भाटा मार दिया हो, ऐसा लगता है ना। ये बट, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब उन्होंने कहा कि आपने ये खुशी का समाचार दिया कि हम मां बाप बनेंगे, लेकिन ये बीच में पर और परंतु क्या आ गया? ये है क्या चीज? उन्होंने कहा परंतु, किंतु। वो जैसे ही थोड़ा सा होश संभालेंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, वो तुरंत साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। बच्चे होंगे, ये खुशी का समाचार, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा होश संभालेंगे, 10-12 साल की उम्र होवेगी, वैसे ही वो क्या बन जाएंगे? और ये समाचार सुनते ही ब्राह्मण की खोपड़ी, तो फिर करूंगा कि जिन्होंने मारी सेवा नहीं करनी, जिन्होंने मारो खानदान आगे नहीं चलानो, बच्चा कंफ्यूज हो गया, निराश हो गया कि देखो। पर लेकिन अंदर उसने योजना भी बना ली, क्योंकि जी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, ये कहते वो तो चले गए। पुरोहित अपने अंदर गया, संत बाहर गए, संत पता नहीं कहां गए, पर उसने योजना बनानी शुरू कर दी। साधु मेरे लड़के तब बनेंगे ना जब वो संतों से मिलेंगे। संतों से मिलने ही नहीं दूंगा, बनेंगे कैसे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मामला ही खत्म करूं। फिर उसने सोचा कि क्या करूं, कि करना क्या है।
शहर में रहेगा तो कोई ना कोई साधु टपकता ही रहेगा। ऐसा करते हैं। कहीं दूर जंगल में कोई गांव हो जहां कोई जल्दी से साधु आने की सोचे नहीं, वहां जाएंगे। देखो मोह ममता, राग और द्वेष, इसको कह रहा हूं कि आदमी इसके झमेले में पड़ करके क्या क्या सोचता है, क्या क्या योजनाएं। आप भी तो 2 पैसे का फायदा हो जाए तो तुम झूठ और सच करते ही रहते हो ना। इसको किस तरह फंसाओ अपने चंगुल में, सोचते रहते हो ना। ये कौन करवा रहा खेल? और बताओ, इस पाप में केवल तुम ही शामिल नहीं हो, इस पाप में हम संत भी शामिल हैं। हम लोग क्षेत्रों में जा जाकर के जो क्षेत्रों को तोड़ते हैं, किसी के श्रावकों को तोड़ते हैं, अपने से जोड़ते हैं और सम्यक और मिथ्यात्व के आधार पर जो प्ररूपणा करते हैं, वो संत भी कोई सोचे कि आगम की भाषा के आधार पर धर्म का प्रचार कर रहा है। झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं वो लोग। उनका कोई मकसद नहीं है आत्म ज्ञान कराने का। उनका एक ही मकसद है कि नाम तो हम लेंगे आत्मा का, नाम तो लेंगे हम भगवान महावीर का, नाम तो लेंगे हम साधुता का, नाम तो लेंगे हम त्याग का, नाम तो लेंगे हम सम्यक्त्व का, लेकिन हम अपनी संप्रदाय को मजबूत करेंगे। ये मानसिकता अगर किसी संत के अंदर भी है तो वो परित संसारी नहीं, बहु संसारी बनने वाला है। चाहे वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, मैं अपनी संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। और देखना, मैंने बोला है आप लोगों को, अगर किसी संत का कोई दोष लगा हुआ है, उस दोष को जनता के सामने अगर इस भाव से प्रकट कर रहा है कि सामने वाला हमारे त्याग से प्रभावित हो जावे और उनसे घृणा करने लग जावे, अगर ये भाव है तो वो सत्य का भाव नहीं है, वो औदैहिक भाव है, वो पारिणामिक भाव नहीं है। कोई आत्महित की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, वहां पर केवल संप्रदाय की चर्चा है। और यह पाप बढ़ता ही जा रहा है हमारी समाज के अंदर, जिसकी वजह से हमारी समाज खंडित हो रही है, जिसकी वजह से हमारी समाज में जहर भरा जा रहा है। जो भर रहे हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कहता हूं, पर लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जो ऐसा पाप कर रहे हैं वो जाने, उनकी आत्मा जाने। पर ले गया जंगल में, एक भवन बनाया, गांव में समृद्धि, वहां रहने लगे। बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चे बेहद खूबसूरत, ओए होए बेहद खूबसूरत। उन बच्चों का रूप देख के पंडितानी तो हाय बलाई जाऊं, उसको बलिहारी। और उन दोनों को देख करके थोड़ा सा ठंडक मिली, थोड़ी सी तसल्ली मिली। बच्चे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। जो जो बच्चे थोड़े होश में आने लगे, अब देखो दोनों ही मां बाप यानी ब्राह्मणी और ब्राह्मण, पुरोहित और पुरोहितनी, बच्चों के अंदर संतों के लिए, विशेषकर जैन संतों के लिए वो क्या भरने लगे? हाँ, जहर भरने लगे। जैसे हम संत लोग भी भरते हैं जहर, वही भरने लगे। और यहां तो जैन संतों के लिए जहर भर रहा है। वो तो कम से कम वो तो वैदिक था, वो तो एक सनातनी ब्राह्मण था। जैन संत के लिए विपरीत भर रहा है। यहां तो जैन संतों के लिए भी काम करते रहते हैं, जैन श्रावक श्राविका जैन संतों के लिए भी ऐसा काम करते रहते हैं। ये खेल बड़ा गजब का चल रहा है और इसका परिणाम भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहने लगे, ऐसे संत अगर कहीं मिले तो मेरे बच्चे बच के रहना, रे बाबा बच के रहना, ऐसे संतों से बच के रहना। नुके जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नुके हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं ये साधु, बच्चों को उठा लेते हैं, कभी उनकी नाक काट देते हैं, कभी उनके हाथ काट देते हैं, कभी उनके कान काट देते हैं, कभी उनका गला काट देते हैं। बच्चे डरने लगे हैं, ऐसा? हाँ, बच के रहना। वो बचपन के संस्कार उनके अंदर। ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? राग और द्वेष भर रहा है।
जैन संतों से द्वेष है, बच्चों से राग है, ये इनको कोई बहका ना ले, ये किसी के बहकाई में ना जाएं। ये संस्कार डाले गए और अचानक एक खेल हो गया। बच्चे जंगल से या कहीं पाठशाला से, जंगल से घर की ओर आ रहे थे। इतने में क्या देखे कि 3 संत सामने से आ रहे थे। बच्चे तो वो समझ गए, हाथ में झोली, वो तो समझ गए इस झोली में चाकू है, छुरियां हैं। और बच्चे इतने डर गए, क्योंकि संस्कार बचपन के, इतने डर गए, कहा कि ये तो 3 हम 2, भागेंगे तो पकड़ लेंगे, बच्चे हम बड़े वो, अब करे तो करे क्या, कहां जाएं? ये तो शुक्र है इन्होंने अभी देखा नहीं। वहां पर एक बहुत सघन वृक्ष था, फटाफट चढ़ गए, चढ़ के सांस ली कि चलो जान बची लाखों पाए। और संयोग ऐसा हुआ कि वो तीनों संत उसी पेड़ के नीचे आ गए जिस पेड़ के ऊपर वो, जैसे वो रुके, बच्चों की धड़कन, लगता है इन्होंने देख लिया, अब ये ऊपर आएंगे। छोटे हाँ मोटे, गए। क्या देखा? उनके पास रजो हरण, उससे जमीन को पूछा, अरे ये क्या कर रहे? जमीन को पूछा, पूछ के झोली को रखा और फिर तीनों खड़े होकर के ध्यान करने लगे। छोटे हाँ मोटे, ये क्या कर रहे? या कुछ कर रहे? बोलना नहीं, देखो। हाँ। फिर जगह परिमार्जित करी जहां पर बैठना था। अरे वहां कुछ कीड़ी मकोड़े थे, उनको हटाया, उनको हटाया और कहा, गुरु ने शिष्य को, देख बेटा वो कीड़ी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, उसे हटा, कहीं मर ना जाए। ये शब्द कानों में पड़े बच्चों के, अरे ये तो कीड़ी को भी बचाते हैं, मकोड़े को भी बचाते हैं। जो कीड़ी को बचाता हो, मकोड़े को बचाता हो, वो किसी को मार कैसे सकता है? फिर उनका ध्यान था झोली के ऊपर, क्योंकि झोली घुसी हुई थी उनके दिमाग में कि इस झोली में क्या है। जैसी झोली खोली, अरे खीर, ये खीर तो हमारे घर की है। हाँ, हमारे, क्योंकि वो वहीं से आ रहे थे। बाप ने देख लिया था, कहा कि ये साधु कहीं और इधर उधर भटकेंगे, कहीं और जगह ना, एक ही घर से खीर, उनका सारी डाल दे, घरवाली को सारी डाल, फटाफट निकाल इनको यहां से, कहीं ऐसा ना हो बच्चे ना आ जाए। एक ही घर में डाल दिया। हमारे घर का भोजन बड़ी यत्ना के साथ खाया, पानी से धोया और जहां पानी गिराया उसको भी साफ किया, फिर पानी पोरठा। भाई ये तो ऐसे नहीं जैसे हमारे बाप ने बोला था। जब चींटी को बचाते तो हमको क्या मारेंगे, नीचे उतर आए, प्रणाम किया, उन्हें देखने लगे और पूछने लगे, आप जैन संत हो? हाँ, सुना है आप बच्चों को उठाते हो, बच्चों को मारते हो, बच्चों के अंग काटते हो। क्या क्या बोल रहा है तू? अरे हम तो कीड़ी भी नहीं मारते, हम किसी बच्चे को। फिर छोटे ने मोटे को देखा, छोटे हाँ मोटे, मारो बापू, झूठ बोला। और फिर देखो उन संतों को इतनी गहराई से देखा, इतनी गहराई से देखा कि इनको हमने कहीं देखा है। जाति स्मरण, आह, ज्ञान हुआ। देखा ही नहीं, हम भी पहले ऐसे ही थे,
सारी घटना याद आ गई। घटना याद आते ही वैराग्य आ गया। कहा कि गुरु महाराज हम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप जाना नहीं। दोनों बच्चे दौड़े, पिताजी पिताजी हम जैन संत बनेंगे। ओ तेरे की क्या बोला? जैन संत बनेंगे? अरे वो बड़े जालिम। नहीं, झूठ बोला तुमने जो बोला बिल्कुल झूठ। वो चींटी को भी नहीं मारते। और पिताजी उनके पात्रे में जिनमें तुम कहते थे औजार रहते हैं, तलवार छुरी बर्छे रहते हैं, उनके पात्रों में तो तुम्हारे घर की खीर थी, तुमने ही दी थी ना। अब क्या बोले? तो वहां चर्चा भी होती है दो परंपराओं की, क्योंकि वो ब्राह्मण परंपरा को पुष्ट करता है, वो जैन परंपरा को पुष्ट करते हैं। आखिर में वैराग्य के आगे पिता को झुकना पड़ा। बात यहां तक पहुंच गई, जब बच्चे ही दीक्षा लेंगे तो मैं भी घर में रहकर क्या करूंगा। पत्नी ने रोकने की कोशिश की। ब्राह्मणी ने कहा कि जाने दे इनको, बच्चे और हो जाएंगे, हम दोनों रहेंगे तो काहे को टेंशन लेना। ना, मैंने इनके बिना नहीं रहना। जहां बच्चे जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा, तुझे अकेले रहना तो तू रह। तब ब्राह्मणी ने सोचा अकेली रहकर मैं क्या करूंगी। जहां बच्चे जाएंगे, जहां पति जाएंगे, वहां मैं भी जाऊंगी। ये संकल्प हुआ वहां पर। और उसका जितनी भी दौलत थी, राजा को पता चला कि भृगु पुरोहित दीक्षा ले रहा है बच्चों के साथ, तो सारी दौलत जो उसकी थी वो अपने खजाने में मंगवा ली। जब वो खजाना आ रहा था, कमलावती रानी ने देखा, पति से पूछा ये दौलत किसकी आ रही है? छकड़ों के ऊपर ये इतना बैलगाड़ियों पर इतना सामान आ रहा, किसका आ रहा? नुके भृगु पुरोहित दीक्षा ले रहा बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। तो फिर ये क्या, उसकी दौलत के मालिक हमें होगी ना। अरे कमाल की बात है, वो त्याग कर रहा है और तुम ग्रहण कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया? क्या हो गया है तुमको? उसने उल्टी की और तुम उसे चाट रहे हो। क्या ये दौलत तुम्हारे साथ जाएगी? क्यों इस पाप में पड़ रहे हो? क्यों इस परिग्रह में पड़ रहे हो? धिक्कार है। और कमलावती रानी ने इतने भावपूर्ण शब्दों में अपने पति को संदेश दिया कि पति भी होश में आ गया। कहा कि कमलावती तेरा कहना बिल्कुल सही है, ये तो मोह जाल है, जितना फंसेंगे उतना फंसते जाएंगे। ये तो दलदल है, इसमें जितना धसेंगे उतना धसते जाएंगे। अब मौका आया है भृगु पुरोहित के बहाने हम भी इस जाल जंजाल से बाहर निकल जाएं। तो भृगु पुरोहित के साथ पत्नी, उनके दोनों बच्चे, इधर इशुकार राजा और उनकी पत्नी कमला ने। और देखिए पिछले जन्म में ये छहों के छहों सगे मित्र भी थे। छहों ने दीक्षा भी ली थी, छहों देवलोक में भी गए। और छहों ये है कि अलग अलग टाइम पर ऊपर से नीचे आए, लेकिन फिर भी मिल गए। मिलने के बाद वही जैनत्व धारण किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। समय आपका देखा, आनंद है। पता नहीं आप लोगों में कब भाव आएंगे। मैं तो ये संत बनने की मत भाव लाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। इतना जरूर कहता हूं, कम से कम जिन शासन से जुड़े हो, संतों में कभी भेदभाव नहीं करना, आहार पानी में कभी भेदभाव नहीं करना, सेवा में कभी भेदभाव नहीं करना, भगवान की वाणी सुनने में कभी भेदभाव नहीं करना। ये भी तुम करोगे ना तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जितना बंधोगे औरों को तोड़ोगे, जितना औरों को तोड़ोगे राग द्वेष के बंधन में पड़ोगे। जितना बंधन मजबूत होगा उतना ही आत्म क्रंदन करेगा, उतना ही रुदन बढ़ेगा, उतनी ही अशांति बढ़ेगी। इस अशांति को खत्म करने का एक ही रास्ता है, आपके जीवन में धर्म के संस्कार हो, पारिणामिक भाव का उदय हो। आज के प्रसंग पर यही इतना ही कह करके विराम लेता हूँ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती।